पाकिस्तान का नया मसनूई सैयारा पाकसेट MM1 लॉन्च कर दिया गया है। ये आपने मनासिर इस वक्त देखे स्क्रीन पर लाइव मनासिर। पाकिस्तान का नया मसनूई सैयारा पाकसेट MM1 लॉन्च कर दिया गया है। स्पार्को का पाकसेट MM1 चीन के शीशांग लॉन्च सेंटर से खला में छोड़ा गया है, जबकि शीशांग खलाई मरकज़ में इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ की गई और M1 सेटेलाइट स्पार्को और चाइनीज़ एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहमी इश्तराक से ये सैयारा बनाया गया है। इसी पर एक बार फिर से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अवान, हमने लाइव मनासिर देखे। इस वक्त पाकिस्तान का नया मसनूई सैयारा पाकसेट MM1 लॉन्च कर दिया गया है। जी बिल्कुल, MM1 लॉन्च कर दिया गया है और लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है MM1 को लेकर बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। और अब जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि 8 से 9 रोज के सफर के बाद ये रॉकेट जो है अपने मुकर्रर मदार में पहुंचेगा और वहां पर MM1 को मेन रॉकेट से जो है मेन जो स्पेस क्राफ्ट है उसे अलग किया जाएगा और MM1 को उसके मुकर्रर मदार में पहुंचाया जाएगा। इस वक्त MM1 का जो स्टेज 1 है वो अलग हो चुका है लॉन्ग मार्च रॉकेट का, और इस वक्त स्टेज 2 के इंजन जो है वो ऑन हो चुके हैं। इस वक्त लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है वो खला के करीब पहुंचेगा और वहां से अपना एक नया सफर जो है वो शुरू करेगा। तो बड़ी कामयाबी से बढ़ रहा है, लॉन्च कामयाब हुआ है और उसके बाद स्टेज 1 की सेपरेशन जो है वो बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है। जी अच्छा सलमान अवान, ये बताएगा कि ये जो सैयारा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, ये पहला सैयारा भेजा गया पाकिस्तान की जानिब से या फिर दूसरा है? जी, कम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो ये पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इससे पहले पाकसेट 1 लॉन्च किया गया था। पाकसेट 1 की जो मुद्दत है वो तकरीबन 15 बरस थी, 30 बरस से ज्यादा वो अपना काम कर चुका है और इस वक्त 2026 में हमें बताया गया है कि पाकसेट 1 जो है वो रिटायर हो जाएगा और उसके बाद ये सैटेलाइट जो है बुनियादी तौर पर एक रिप्लेसमेंट सैटेलाइट है, लेकिन ये पहले सैटेलाइट से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जदीद है और ज्यादा एरिया को कवर करेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान, बहरे हिंद, मशरक़ वस्ता, बल्कि यूरोप और अफ्रीका के कुछ ममालिक को भी कवर करेगा और इसमें ये बेहतरीन मवासलाती सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन सर्विस, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर दीगर कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाने में मजीद मदद मिलेगी। जी अच्छा सलमान अवान, ये जो सैयारा है वो जस्ट जो पाकिस्तानी माहिरीन है उनकी जानिब से तैयार किया गया है या फिर चीनी साइंटिस्ट भी इसकी तैयारी में शामिल थे? जी बिल्कुल, ये दोनों मुल्कों का एफर्ट है, इसके अंदर शामिल है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान का स्पार्को है, दूसरी तरफ चीन की ग्रेट वॉल इंडस्ट्री जो है वो इसमें शामिल है। दोनों ममालिक के इश्तराक से ये सैटेलाइट तैयार किया गया है, लेकिन इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी साइंसदानों का है, स्पेस साइंटिस्ट का है, स्पार्को का है। और इस वक्त अगर हम देख सकें स्क्रीन के ऊपर तो हमें मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, उसके मुताबिक रॉकेट की लॉन्ग मार्च रॉकेट की डिफरेंट स्टेजेस जो है वो सेपरेट हो चुकी हैं और लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। जी अच्छा सलमान, बताया जा रहा है कि ये जो सैयारा है पाकसेट MM1 15 बरस तक काम करेगा और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भर में जो टीवी नशरियात है या दीगर फ़ोन सर्विसेज है उसकी सर्विसेज जो है उसमें बेहतरी में मदद मिलेगी, तो इस बारे में क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये पाकिस्तान का अपना सैटेलाइट है, इस पर मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान का होगा। इसके जो कंट्रोल सेंटर हैं लाहौर और कराची में मौजूद होंगे। पाकिस्तान में जितनी भी टेलीविजन नशरियात हैं वो वाया सैटेलाइट आती हैं। हम बोल न्यूज़ पर बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी वाया सैटेलाइट है। अपने जो सैटेलाइट है उसका फायदा ये होगा कि बजाय हम किसी गैर मुल्की सैटेलाइट की खिदमत हासिल करें, अगर हम पाक सेट की खिदमत हासिल करते हैं तो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में ही रहेगा और ये हमारा अपना जो सैटेलाइट होगा तो उसका ये कंट्रोल भी हमारे पास होगा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की एक अच्छी काविश है, कीमती ज़र मुबादला बचाने में मदद मिलेगी, हमारी जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं वो बेहतर होंगी और ये जो हमारे ज़राए ने ये भी बताया कि आने वाले दिनों के अंदर हम मजीद लॉन्चेस जो हैं वो स्पेस के हवाले से पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि ये जो सैयारा है पाकसेट MM1 कब तक सर्विसेज फराहम करना शुरू कर देगा? जी ये जाएगा, मदार में पहुंचेगा 8 से 9 रोज के सफर के बाद। उसके बाद सैटेलाइट को स्टेबल किया जाएगा, उसका एटीट्यूड, उसकी हेल्थ जो है वो एक तरह से चेक की जाएगी और तमाम तर SOPs मुकम्मल होंगे। उसके बाद हमें ये बताया गया है ज़राए की जाने से कि सैटेलाइट जो है मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के अंदर जाके अपनी सर्विस, कमर्शियल सर्विसेज जो है जिसे हम कह सकते हैं वो देगा। उससे पहले इसकी एक वंस अगेन रिगरस किस्म की टेस्टिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।